गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माय डियर, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में आज आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9 एंड 11। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all exam point of view. So first of all, I'm going to start introduction of divisibility rule of 9 and 11. So first of all बच्चों, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बल्कि केयरफुली से इसको देखना है और उसे सुनना है कि कैसे एक कॉन्सेप्ट में आपको स्लोली बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। फिर एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उसको हम सोल्व करेंगे। एंड हाउ टू सॉल्व फास्ट विदाउट कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व फास्ट मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, विदाउट कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इसको मतलब फास्ट सॉल्व करें। बल्कि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आज की डेट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो लिसन केयरफुली। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट divisibility rules of 9 and 11. So first of all 9 9 वन डिजिट्स का 9 है तो इसको हमने मतलब इसमें डिविजिबिलिटी रूल देखना, इसका विभाजन का नियम देखना है कि 9 का कैसे यूज करना है। तो 9 का यूज करने के लिए इसमें दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। इसमें एक तो बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बताऊंगा एडवांस कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे कि आप छोटी क्लासों में उस चीज को कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो, बट एडवांस कॉन्सेप्ट में आप उसे जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे कि एग्जाम रेलवे है, एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर कितने भी एग्जाम होते हैं, काफी एग्जाम होते हैं, और जैसे सीडीएस एनडीए मतलब कि लॉट ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे उसको यूज करना है। सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक संख्या लिखता हूँ 3 4 5 6 7। देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सभी डिजिट्स है ना उसका उसका सभी डिजिट्स को उसका एडिशन करना है, मतलब उसका योग, उसका टोटल, उसके टोटल को जैसे कि 3 4 7 7 5 12 12 6 कितना हो गया 18 18 7 कितना 25। मतलब इनको मैंने सबको प्लस कर दिया 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इनको सभी को प्लस किया तो कितना हो गया 25। 25 को हमने क्या करना 9 से डिवाइड करना है। देखो 9 से डिवाइड होता है 25? नो, 9 से डिवाइड होता है इसीलिए कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। सो ये दैट्स नंबर्स नॉट डिविजिबल्स बाय 9, बल्कि 9 के द्वारा नहीं होगी, बल्कि 9 के द्वारा डिविजिबल नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी। सो देखो 3 प्लस 4 5 ये होगा कॉन्सेप्ट बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि 9 का हम किसी भी संख्या के लिए इसको बोलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, जैसे 7 7 कितना हो गया 14 14 14 14 14 14 11 कितना हो गया 25। 25 को अपॉन 9 से डिवाइड किया तो क्या हो गया पूरा डिवाइड नहीं होता 9 से। तो 9 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मीनिंग ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 9, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 9 एंड आफ्टर दैट एडवांस कॉन्सेप्ट कैसा है तो वो मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसको उतारो। देखो बच्चों हमें ये देखनी है, ये संख्या देखनी है जैसे कि यहां पर दी हुई है कि 56,214 कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 9 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब ये हमने देखनी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, इसको पूरे ऑल डिजिट्स को क्या करना है, इसका योग करना है, इसका एडिशन करना है। एडिशन करना है तो कितना होगा 5 and 6 11 11 2 13 13 in 13 and 1 14 14 4 is 18, माने 18। इसका क्या आ रहा है 18। अब 18 हमें पता है कि 9 के टेबल में 18 आता है, तो 9 मतलब 18 डिविजिबल हो रहा है किससे 9 से 18, मतलब कि 9 18 9 से भाग हो रहा पूरा पूरा, मतलब कि पूर्ण के विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या होगी इससे 9 से डिवाइड होगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड आफ्टर देन अब देखो आफ्टर देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसका एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है। एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए मैं अभी बताता हूं यहाँ पे एडवांस। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ 9। ओके दैट्स इट।
अब देखो इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट ये कहता है, उसको बोलते हैं हम डिजिट सम। डिजिट सम, डिजिट सम ये बोलता है कि डजंट काउंट 9। क्या बोलता है? डजंट काउंट 9, डजंट काउंट 9, मतलब डजंट काउंट 9, मतलब कि इसमें ये संख्या बोला है, दैट इज द एडवांस कॉन्सेप्ट कि ये है कि बच्चों इसमें ये बोल रहा है कि डजंट काउंट 9, मतलब कि इसमें किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दी हो तो उसमें हमें 9 को काउंट नहीं करना। उसमें डिजिट सम किसी भी संख्या का 9 बनता है उसको काट डालो। जैसे कि 9 का डिजिट सम क्या क्या बनता है, यहाँ पर देखो, जैसे कि 8 + 1 9 बन रहा है, 7 + 2 9 बन रहा है, 6 + 3 9 बन रहा है, 4 + 5 9 बन रहा है, मतलब कि ये क्या बन रहा है? 9 बन रहा है ना। जैसे जैसे 1 + 8 कर दो तो 9 बन रहा है, 7 + 2 कर दो तब 9 बन रहा है, एंड 6 + 3 कर दो तो 9 बन रहा है, एंड 4 + 5 कर दो तो 9 बन रहा है। तो जहां भी आपको ये संख्या मिल जाती है, मतलब जिनको एडिशन करने पर 9 का 9 बन रहा है, एडिशन करने पर उसको क्या करना है? डजंट काउंट 9, मतलब उसको काउंट नहीं करना, उसको क्या करना? भाई हमें काट डालना है। अब देखो कोई भी संख्या जिसके लास्ट जिसको हम 9 से मतलब कि काट डाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस संख्या को मैं एडवांस कॉन्सेप्ट से उड़ाता हूं। जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट से कैसे हमें पता है, जैसे कि 4 + 9 उड़ गया, 9 हो गया। उसके बाद में 6 + 2 + 1 कितना? 9, ये भी 9 तो इसका मीनिंग क्या है? इसका 9 में काउंट नहीं हो रहा है। जहां भी आपको डिजिट्स में 9 मिले उसको काट डालो। तो जहां भी आपके काटने पर, मतलब काटने पर जैसे कि आपको या तो 9 मिले और या आपको 0 मिले, तो इसे आपको उसी टाइम पर यह समझ लेना है कि वो संख्या आपकी 9 से पूरी डिविजिबल होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट। बल्कि इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इसमें आपका टाइम बजट होगा, इसमें मतलब आपका टाइम सेव होगा। और जहां पर टाइम सेव होगा तो समझ लो वहां सभी चीज टाइमिंग की लड़ाई है। आज के अकॉर्डिंग, मतलब आज के एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग यही की टाइमिंग की लड़ाई है। अब देखो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि इसको पूरे को हम योग करेंगे, उसके बाद में उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में उसका आंसर निकालेंगे। बट एडवांस कॉन्सेप्ट में यही है कि डायरेक्ट आपको देखना है डजंट काउंट 9, मतलब कि जहां भी आपका 9 का डिजिट सम 9 बन रहा है, जहां भी किसी भी दो डिजिट्स को मिला के डिजिट सम 9 बन रहा है उसको काट डालो, और जब काटने पर आपको 9 मिले और 0 मिले, समझ लो आपकी वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि वो 9 से पूरी डिविजिबल है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ 9, जिसको बोलते हैं डिजिट सम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understood that concept, or after that you have to decide in how to apply that concept and according to the exam point of view. So जब तक आप इसको उतारो, देखो बच्चे ये संख्या दी गई है, कितने डिजिट्स की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 डिजिट्स की ये है संख्या। तो इसमें ये बोला कि इस क्वेश्चन के जरिए बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है यहाँ पर हमें, मतलब कि एक्स का मान निकालना देखना है इसका, मतलब कि ये पूरी संख्या 9 से पूरी डिविजिबल है या नहीं, और एक्स का मान निकालना है। तो देखो बच्चों इसमें मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, एक तो बेसिक से निकालूंगा और इसको एक डायरेक्ट से निकालूंगा। देखो इसमें बेसिक से क्या है, इसमें देखो बेसिक से कि हम इस पूरी संख्या को क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। जैसे कि 4 + 3 + 6 + 7 +6 + 9 + 5 + 6 + 7 + 8 + x + 5। अब इसको प्लस करते हैं, 7 6 कितना है? 13 13 7 कितना है? 20 20 26 26 and 9 35 35 and 5 40 40 40 and 46 46 46 and 7 can 53 53 8 कितना हो गया? 61 61 61 and 5 कितना होगा? 66 कितना हो रहा है? 66। वन टाइम एक बार काउंट कर लेते हैं, वन मोर काउंट। 4 and 3 7 7 and 6 and 13 13 and 7 20 20 20 26 26 and 9
26 9 कितना होगा 35 35 35 40 40 46 कितना हो गया 46 46 एंड 7 कितना 50 53 53 एंड 8 कितना हो गया 61 61 61 एंड 5 कितना 66 क्या होगा बच्चे 66 और यहां पर क्या बन रहा है 66 प्लस एक्स और यही में देखना है कि ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। देखो 9 के डिविजिबल करने के लिए हमें यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 66 मतलब कि डबल सिक्स है डबल सिक्स प्लस एक्स तो यहाँ पर मैं एक्स का मान क्या भरूं जैसे मैं एक्स का मान यहाँ पर 1 भरूं तो कितना हो जाता है 67 और यहाँ पर एक्स का मान 2 भरूं तो कितना हो जाता है 68 और यहाँ पर एक्स का मान मैं 3 भरूं तो क्या हो जाता है यहाँ पर 3 मान मतलब 69 कितना हो गया तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भरेंगे x का मान 6 पर हो तो कितना होगा 72 तो कितना होता है 9 8 का कितना होता है 72 तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर x का मान क्या होगा यहाँ पर 6 आएगा x का मान यहाँ पर क्या आएगा 6 जब x का मान यहाँ पर 6 आएगा तभी ये पूरी संख्या 9 से पूरी डिविजिबल होगी। अब देखो बच्चों ये तो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए इनमें डजंस काउंट 9 मतलब जहां भी आपको 9 का पूरा योग मिलता है कट गया ये भी कट गया 9 कट गया सीधा डायरेक्ट। उसके बाद में क्या हो गया कट गया उसके बाद 6 एंड 6 12 12 12 13 उसके बाद में कितना 12 12 का कितना 3 डिजिट्स कितना 7 प्लस 3 कितना 1 9 ये भी कट गया इसके बाद देखो अब देखो यहाँ पर देखो 7 और 5 कितना हो गया 12 में 3 तो यहाँ पर क्या आ रहा है x प्लस 3 हाँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है x प्लस 3 तो मतलब कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कौन सा x का मान लूं कि वो पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा x का मान क्या लूंगा 6 और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 तो हमें पता है कि डिजिट सम जहां पर 9 बनता है कि वो संख्या क्या होगी यहाँ पर पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी तो यहाँ पर x का मान क्या होगा यहाँ पर x का मान होगा यहाँ पर बेटे 6 क्या होगा बच्चों यहाँ पर x का मान 6 दैट इज द कांसेप्ट ऑफ 9 ये कांसेप्ट होगा बच्चों 9 का। तब तक आप बताओ अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको 11 का भी कॉन्सेप्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माने 11 का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं जहाँ पर 9 और 11 को दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे 9 के ऊपर भी है 99 के ऊपर भी है 999 के ऊपर भी है और जैसे 11 के उसके बाद में आफ्टर उसके बाद में 121 के ऊपर है उसके बाद में 1331 के ऊपर है मतलब 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब्स कुछ भी मतलब व्हाटएवर जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि इसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है आज के पॉइंट में। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ 11 सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ 11 अभी आ गया बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ 11 का है कि देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट का 11 क्या है। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूं मैं 3 4 6 7 8 3 9। अब देखो यहां पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट यहां बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं यहां पर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट मतलब अल्टरनेटिव मतलब कि सम की संख्या पर मतलब जैसे कि इकाई की संख्या पर दहाई की संख्या पर जो अल्टरनेटिव संख्या जैसे कि मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है अल्टरनेटिव को जैसे यहाँ पर 9 और 7 को प्लस करो उसके बाद में 3 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो गया 16 और 4 कितना 20। अब उसके बाद 3 और 6 कितना हो गया 9 उसके बाद में 3 9 3 12 तो अब 20 में से हमें 12 को माइनस करता है कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हमें जब इकाई मतलब कि जब विषम की संख्या जो विषम के अंक पर जो बड़ा ओड नंबर के अंक पर मतलब ओड नंबर के अंक पर जैसे कि ओड नंबर के अंक पर आ रहा है अल्टरनेटिव जैसे 9 आ रहा है उसके बाद 7 आ रहा है जैसे
1 3, फिर उसके बाद एक 5, मतलब अल्टरनेटिव के ऊपर आ रहा है ना उसको योग करके और सम संख्या के योग करके दोनों का माइनस करना है। तो उसके अंदर क्या है कि जब 11 के साथ का कोई भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 11 का कितना हो सकता है 22, 33, 44, कुछ भी 121, कुछ भी मिला 11 के मल्टीप्लिकेशंस जितने भी होंगे तो वो संख्या उससे क्या होगी, पूर्णतः उसके क्या होगी, डिविजिबल होगी। जब 11 से उसका क्या होगा पूरा, जब जीरो जीरो आएगा, जब मतलब कि माइनस करने पर दोनों संख्या को, जैसे अल्टरनेटिव, जैसे और संख्या को और इवन संख्या को दोनों को आपस में माइनस करने पर जिसका मतलब उसका आंसर आया जो 11 आएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन आए या जीरो आए, तो वो संख्या पूर्णतः 11 से डिविजिबल होगी, मतलब पूर्णतः पूरी 11 से विभाजित होगी। तो ये कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर 21 से 21 से मैंने 12 निकाला तो कितना है 8, इसका मीनिंग ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। सो अब दैट द कॉन्सेप्ट ये है, ये होगा इसका होगा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े लेने, जोड़े में जोटा। हमें पता है कि 11 के टेबल में क्या आता है 33। अब 33 से कितना ज्यादा है, 33 से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, ठीक। अब ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, प्लस का एक प्लस का, ये कितना ज्यादा है, ये भी एक ज्यादा है, एक प्लस का, मतलब कि 11। अब हमें पता 33 यहाँ पर 34 है तो एक ज्यादा है, यहाँ पर 67 कितना एक ज्यादा है, तो 39 कितना है यहाँ पर 6 ज्यादा है। तो इनको हम योग करें तो कितना बन रहा है 8, क्या बन रहा है 8। तो हमें अभी मैंने आपको ये बताया, ये होगा कॉन्सेप्ट एडवांस का, इसको मतलब कि जल्दी से जल्दी टाइम सेव करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है 8। अब 8 हमें पता है, 8 को मैं 11 से उड़ाऊं तो उड़ेगा नहीं, ये नहीं उड़ेगा, ऐसे डिविजिबल नहीं होगा, माने नहीं होगा। हमें पता है कि या तो 11 की मल्टीप्लिकेशंस हो और या पूरा आंसर उसका क्या हो, जीरो आओ, तभी ही 11 से वो संख्या उड़ेगी, मतलब इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया एडवांस। सो ये संख्या 11 से नहीं उड़ेगी, सो दैट्स व्हाई मतलब कि ये पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये हो गया पूरा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट, किसी भी संख्या में आप कॉन्सेप्ट को लगा के देख सकते हो। चलो उतारो। आज बच्चों मैंने आपको ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 11 के बारे में मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे मतलब इसको अप्लाई करना है, कैसे हमने एग्जाम में कैसे यूज करना है। और नेक्स्ट डे में आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा यहाँ पर, कि कैसे बल्कि उसको हाउ टू सॉल्व फास्ट विदाउट कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप विदाउट पेन या कोई पेंसिल कुछ भी यूज बिना किए हुए ही आप उस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ। एडवांस कॉन्सेप्ट आपको पता है, एडवांस कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे तो आपको समझ आपका टोटली ही टाइम सेव होगा। सो एट लास्ट आपको मैं कुछ लाइफ के बारे में, जैसे कि आप कुछ भी इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि आज की डेट में देखो बच्चों, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है। सो बच्चों हार्डवर्क तो करना पड़ेगा आपको, विदाउट हार्डवर्क आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। सो आपको टाइम निकाल के स्टडी करनी है, और इसको दोबारा भी आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है तो दोबारा आप देख सकते हो, मतलब कि दोबारा इसको आज ही मैं रात को इसको अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। सो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इसमें देखो आपको किसी भी जगह पर आपको डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को दोबारा से मतलब कि मैसेज कर देना कि सर मेरे को यहाँ पे इस चीज़ में डाउट हो रहा है, तो आप दोबारा इसको एक बार दोबारा हमें समझा दीजिए। समझाना क्या है बच्चों, आप इसी मतलब कि इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ लगेगा। और इसमें आपको पता है कॉन्सेप्ट बेसिक भी है और एडवांस भी है, दोनों कॉन्सेप्ट है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज की डेट में ही बता रहा हूँ बच्चों, देखो आज की
कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते कंपटीशन का लेवल कितना है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मतलब जो बच्चा स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करता है ना, वही बच्चा आगे जाके बढ़ता है। और देखो आपको पता है विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन किसी के लिए भी मैनेटरी नहीं है, मैनेटरी नहीं है, मतलब कि आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जो बच्चा आपको मतलब कुछ आज वो तकलीफ देता है ना, आप देखो आज आप कुछ किसी दुख से गुजरोगे ना तो कल ही आपको सुख मिलेगा। अब देखो आप किसी दुख से नहीं गुजरोगे तो कल आपको सुख नहीं मिलेगा। तो सुख पाने के लिए दुख से निकलना जरूरी है। अब देखो और सभी आज की डेट में किसी भी मतलब कि पेरेंट्स की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा किसी अच्छी जगह पर सेटल हो जाए और उस मतलब कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में जो भी उसका लाइफ का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। मतलब कि पेरेंट्स की हम हमेशा जो दुआ होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमेशा आपको पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है। सो दैट्स वाई एट लास्ट यही कहता हूँ कि बच्चों हार्ड वर्क करो। सो प्लीज़ आज काफ़ी 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 टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में क्या होता है कभी भी है ना, किसी भी ऐसे ही नहीं होता कि बच्चों जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। देखो मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना होता है कि किस मतलब क्या क्या मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब कि आपकी लाइफ में किसी भी मोड़ पर है ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। बट उस प्रॉब्लम को आपको उस प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं, उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और जो बच्चा उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढता है ना वही बच्चा आगे जाके बढ़ता है। सो टेक केयर, लव यू। सो गुड बाय।